दैट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर दैट हाउ बेसिकली मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूं कि आपको अपने हॉट और कोल्ड मार्केट में कैसे इनवाइट करना है लोगों को। मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आज मैं 1.5 साल से मैंने ऐसा क्या सीखा है, कि मैंने अपनी टीम को ऐसा क्या सिखाया है, और मैं खुद किस तरीके से अपनी हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट में काम कर चुका हूं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को हॉट कोल्ड सुनते ही थोड़ा सा वो होता है ना मन में लड्डू फूटे, तो बहुत सारे लोगों को वहीं थोड़ी परेशानी हो जाती है, आई नो दैट। ठीक है, तो हॉट मार्केट का बेसिकली मतलब ये होता है, हॉट और वार्म मार्केट का, जो बेसिकली हमारे नोन्स है, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। राइट, लाइक देयर इज शिवम हियर, हाय शिवम। मान लेते हैं शिवम है, एंड शिवम के कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, सबके दोस्त होते हैं यार, है ना। तो शिवम के कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जो वो चाहता है कि इस बिजनेस में है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज हॉट एंड वार्म मार्केट। राइट, यहाँ पे आयशा है, हाय आयशा। आयशा ऑलरेडी अपने हॉट और वार्म मार्केट को इनवाइट कर चुके हैं। नाउ देयर आर पीपल जो वो इनवाइट करना चाहती है, जिनको वो इनवाइट करना चाहती है, जो नए हैं, जिनको वो नहीं जानती। राइट, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना दुनिया में। इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, आप सबको जानते हो बताओ, सबको जानते हो आप? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे को नहीं लगता सबको जानते होंगे। सिंपल सी बात है, लोग बहुत है जिनको हम नहीं जानते, और ऐसे लोग बहुत हैं जो लोग हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। राइट, ना 130 करोड़ तक हम जा पाएंगे, पहली बात, ना 130 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। आपके हॉट वॉर्म मार्केट में कितने लोग होंगे? 100, 200, 300, 400, 500? चलो मैं बोलता हूँ यार तुम बहुत नेक्स्ट लेवल के हो, 1000 लोग ले लो, तुम 2000 ले लो, कितने ही कॉन्टैक्ट्स होंगे, कितने ही अच्छे दोस्त होंगे, बताओ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो एक कॉल लगाया, 1000 लोग सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सिंपल है, कुछ लिमिटेड लोग होंगे। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टीच बोथ दी थिंग्स, कि किस तरीके से आप अपने नोन वंस में काम कर सकते हो, एंड सेकंड चीज, किस तरीके से आप ऐसे भी लोगों में काम कर सकते हो जिनको करेंटली आप नहीं जानते, ना ही वो आपको जानते हैं, ना ही वो बेचारे आपको जानते हैं, ना ही आप उनको जानते हो। अब मैंने आज इस बिजनेस में जो अपनी टीम बिल्ड किया, आप मानोगे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे लोगों को तो ये चीज ट्रस्ट ही नहीं होती, मोस्ट ऑफ देम इनिशियली came from my hot market and afterwards people start coming from my cold market। हम कोशिश पता है क्या करते हैं इनिशियली स्टार्ट करते वक्त? हम कोशिश क्या करते हैं इनिशियली स्टार्ट करते वक्त, कि हम नए लोगों पे काम कर ले, नए लोगों को ज्वाइन करा के एक अच्छी खासी इनकम हम बिल्ड कर ले, एक अच्छा खासा पैसा कमा ले, फिर अपने दोस्तों को दिखाएंगे और वो लोग हमारा बिजनेस देख के आ जाएंगे। सही बात है कि कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने ऐसा सोचा हो? हम जिनको नहीं चाहते हैं पहले उनको ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके बाद जब अच्छा खासा पैसा आ जाएगा ना, चेक बन जाएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50,000 का, तो हम जाएंगे अपने दोस्तों को बताएंगे, फिर बढ़िया से 50,000 का चेक देख के, 30,000 का चेक देख के, 20,000 का चेक देख के, तो तुरंत आ जाएंगे, चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, बहुत ही ज्यादा बड़ी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस चीज को सुनोगे तो आपको करना ऐसे नहीं है, आपको करना है सिंपल सा काम। मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करता हूं। मेरी टीम के मेरी टीम के एक पर्सन है जो आज से नहीं, लास्ट 3 महीने से ज्वाइंट है। आज से नहीं, लास्ट 3 महीने से ज्वाइंट है। मैंने खुद ही उनका यस करवाया था, वो लास्ट 3 महीने से मेरे साथ ज्वाइंट है। एंड इन दैट एक्सपीरियंस ऑफ 3 मंथ्स मैंने वो सीखा जो मैंने 1.5 साल में नहीं सीखा था। बताऊं कैसे? मैंने सीखा कि यार वो इंसान लगातार 2.5 महीने से सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लूं जिनको मैं नहीं जानता हूं पहले ही, ताकि मुझे उनसे पैसा आ जाए, फिर मैं अपने लोगों तक जाऊं जिनको मैं जानता हूं। राइट, फिर मैं उन लोगों तक जाऊं जिनको मैं जानता हूं। बट 2.5 महीने में कोई मैसिव रिजल्ट पैदा नहीं हुआ। 2.5 महीने में कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट, कोई बहुत ज्यादा सीसीस, कोई बहुत बड़ा लेवल कुछ अचीव नहीं हुआ। बट फ्रॉम लास्ट 20 डेज, इसी महीने के 20 दिन से उसी इंसान ने अपने हॉट और वार्म मार्केट पे काम करना स्टार्ट किया, और थोड़ा बहुत कोल्ड मार्केट पे काम करना स्टार्ट किया। लाइक पहले क्या हो रहा था, पूरा 100% कोल्ड था, अब 50-50 होना स्टार्ट हुआ। आप मानोगे नहीं, इतनी जल्दी मैंने आज तक कभी भी किसी एएस की सीसीस पे नहीं देखी है, कभी भी नहीं। पूरे 1.5 साल के एक्सपीरियंस में, इस 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, कार प्लान 2, एमआर, सारी चीजें अचीव किया।
सारी चीजें, फॉरएवर की एक ट्रिप से लेके कार प्लान 2 से लेके हर एक चीज को अचीव किया, नॉन मैनेजर सीसीज में जाके सबको। बट ये मैंने खुद आज तक नहीं देखा था। जब मैंने देखा है वॉज टू शॉक्ड, एंड मुझे एक चीज समझ आई, पता है क्यों पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इन्विटेशन। जो इन्विटेशन अब उसने करना स्टार्ट किया, वही इन्विटेशन आज मैं सिखाने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जतन सर। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अब ये चीज जानबूझ के बोलना चाहता था, अब ये चीज जानबूझ के बताना चाहता था, बिकॉज मैंने जतन सर को पर्सनली ये चीज बोली थी कि सर जो मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा है ना अभी, मैं चाहता हूं कि ये 950 के 950 लोग सीखे और इन 6 से 7 दिन में सबकी सीसीज होना स्टार्ट हो जाए, सबका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाए, सबका काम होना स्टार्ट हो जाए और ज्यादा अच्छे तरीके से। आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों का काम यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट सबका होना चल जाए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ इन्विटेशन में कि इनने इन्विटेशन की कैसे। एक्चुअली इन ए हॉट मार्केट, अब उसने पता है क्या किया है? अब उसने रेफरेंस मार्केट पे खेलना स्टार्ट किया। एक चीज, अगर आपके पास नोटबुक डायरी पेन कुछ होगा ना, तो उसमें एक चीज लिख लो, बस 2 वर्ड लिखने हैं, कोई बड़ी चौड़ी लाइनें नहीं लिखवा रहा हूँ, कॉलेज का लेक्चर नहीं है, टेंशन मत लो। सो रेफरेंस मार्केट, रेफरेंस मार्केट क्या होता है कि देयर इज अ वे, जब आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हो, अपने नोन वंस को इनवाइट कर सकते हो। पहले मैं हॉट मार्केट के बारे में बता रहा हूं, अपने नोन वंस को इनवाइट कर सकते हो और उन्हें पता भी ये नहीं चलेगा कि आप इनवाइट कर रहे हो। यस, आप उन्हें इनवाइट भी कर सकते हो एंड दे विल नेवर गेट टू नो कि आपने उन्हें इनवाइट किया। बताऊं कैसे? बताओ, किसी को एनी मतलब किसी के पास कोई सजेशन है? नहीं। टू वे रेफरेंस, टू वे रेफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे वैभव है, ठीक है? हाय वैभव, कैसे हो आप? जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे वैभव है, मान लेते हैं वैभव मेरे फ्रेंड है, वैभव मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मेरे साथ 10th तक स्टडीज किया और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है पुराना। बट मेरी अब वैभव से ज्यादा बात नहीं होती है, बिकॉज ऑफ अब 11th 12th में मैं किसी और स्कूल में चला गया, देन मैं किसी और कॉलेज में चला गया, अब मेरी वैभव से बात नहीं होती है। मैं वैभव को सिर्फ एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जस्ट वन सिंपल थिंग, कि मैं पहले वैभव से थोड़े बहुत रिलेशन बिल्ड करूंगा वापस से, जो मेरे उससे 4 साल पहले थे। गॉट इट? मैं डायरेक्टली उसे बिजनेस नहीं बताने वाला, मैं पहले उससे वो रिलेशन बिल्ड करूंगा जो मेरे उससे 4 साल पहले थे। बिकॉज अगर मैंने एकदम से आके उसे कॉल किया, हाँ यार वैभव ये बिजनेस वो बिजनेस, ऐसा काम वैसा काम, दुनियादारी ये वो, करोड़पति लखपति, तो वो कभी नहीं करने वाला, कुछ भी कुछ ही नहीं करने वाला। बोले भाई ये 4 साल बाद आ रहे हो और डायरेक्टली अपने काम की बात बता रहा है, इसका कोई फायदा होगा? ये गलत आदमी है, इसका कोई फायदा होगा? ये बदल गया 4 साल में, राइट? ये चीज होती है। बट आई हैव अ वे जिसमें वैभव को ऐसा फील ना हो। यस, आई हैव अ सोल्यूशन जिसमें वैभव को ऐसा फील ना हो। आप आराम से 1 से 2 दिन बात करो उनसे, नॉर्मली आधा आधा घंटे बात करो, नॉर्मली बात करो। मैं वैभव से नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हाँ यार वैभव याद है वो बचपन में यार हम खेला करते थे अपने प्रिंसिपल के घर में, यार वो बम फोड़ दिए थे, याद है दिवाली के दिन? ठीक है। वैभव याद है यार हम लोग स्कूल बंक करके जाते थे यार, वो PS4 PS3 खेलने जाते थे, फीफा खेलते थे। याद होती है ना, यादें होती है ना सबकी, यादें मजबूत कर ली, थोड़ा रिलेशन बना लिया। अब रिलेशन बनाने के बाद क्या किया, मैंने वैभव को धीरे से ये पिच किया, यार वैभव एक बात बता, अभी तो ये सारा मतलब जो भी है कोरोना वगैरह का लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कॉलेज तक खुल नहीं रहा है प्रॉपर्ली, मतलब कभी कभी यार मेरे को ये लगता है कि इतना टाइम घर पे वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये लॉकडाउन कोरोना के टाइम में 1.5 साल से चल रहा है, इतना टाइम खराब हो रहा है, इतना टाइम खराब हो रहा है कि कोई बात ही नहीं है। सो वैभव भी बोलेगा हाँ भाई बात तो सही है, किसी से भी मैं बोलूंगा यस ही विल एग्री, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक इंसान जो वर्क फ्रॉम होम करके 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है ना, यस वर्क फ्रॉम होम करके 50,000 की नौकरी कर रहा है, उसके पास भी टाइम बच रहा है। अगर आप उसे भी सेम चीज बोलोगे सही तरीके से, वो भी एग्री करेगा कि हाँ यार टाइम तो खराब हो रहा है, हाँ यार टाइम तो बहुत बच जाता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम में टाइम बचता ही है। और ऑनलाइन स्टडीज का तो खैर एरा ही अलग चल रहा है, उसमें टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये चीज है। तो वैभव को मैं ये बोलूंगा कि वैभव यार मैंने अभी देखा कि मेरा ही मतलब मेरे ही एक कजन है, भैया है, मतलब मेरे ही कजन भैया है, उनका नाम हर्षल है, मेरी कजन भैया है, हर्षल नाम है उनका। एंड मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि यार उनका मतलब इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा वो कुछ कुछ कंटेंट वंटेंट डालते रहते हैं, काफी अच्छा पोस्ट वोस्ट डालते रहते हैं, स्टोरीज वगैरह, और उसमें सिखाते हैं कि वो लोगों को आज करना सिखा रहे हैं पार्ट टाइम में। मतलब बहुत ट्रस्टेड इंसान है, मतलब मान लेते जो भी मेरे ब्रदर है हर्षल है, वो बहुत ट्रस्टेड पर्सन है, मतलब मेरे से बड़े हैं और बहुत ट्रस्टेड है, मतलब समझ लो कि एक होता है ना रिलेशंस होते हैं।
बट क्या हो रहा था वैभव यार, मैं ना बात नहीं कर पा रहा था। एक होता है ना वैभव की वो फैमिली रिलेशन में एक बार में बात नहीं की जा सकती, थोड़ा अंदर से हेजिटेशन होती है, शर्म आती है। एक बार मैं बात नहीं कर पा रहा था। मुझे चाहिए था यार कि मैं ना किसी भरोसे वाले इंसान के साथ मिलकर उनसे बात करूं, जो इंसान सीरियस हो चीजों को लेके। और मेरे ग्रुप में, मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे दोस्तों में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, वो सब खाली बैठे हैं, वो खाली बैठ के खुश है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो खाली बैठ के खुश है। और मुझे एक तू ही ऐसा पर्सन है जिसने बोला कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं तेरे को बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता व्हाट ही इज डूइंग। बट मुझे ये जरूर पता है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, वो काम बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मुझे ये नहीं पता कि वो करते क्या है, वो एक्स वाई जेड जो भी करते हो, बट मुझे ये पता है कि वो जो भी कर रहे हैं ना, कर बहुत बढ़िया काम होंगे। ठीक है। तो अगर वैभव एक बात बता यार कि अगर मैंने एक्चुअली उनसे आज तक पूछा तो नहीं है, बट अगर हम साथ में मिलके उनसे समझते हैं, अगर हम साथ में मिलकर उनसे पूछते हैं, तो कोई इश्यू तो नहीं है ना समझने वगैरह में। कौन मना करने वाला है पैसे की बात सुन के। आपने पहले ही वहां पे बोल दिया है कि वो भैया हेल्प करते हैं लोगों की पैसे कमाने में, पार्ट टाइम में वो भैया लोगों की हेल्प कर रहे हैं अर्निंग करने में, वो भैया लोगों की हेल्प कर रहे हैं लर्निंग करने में। हर एक इंसान की नीड है। यहाँ पे रजत है, हो सकता है रजत की नीड बहुत ज्यादा पैसे ना हो सकता है रजत की नीड कोई उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो। तो हम ये भी है कि वो अर्निंग में भी कर रहे हैं और साथ में सिखाते हैं कि किस तरीके से लोग उनकी जैसी कम्युनिकेशन डेवलप कर पाए, उनकी जैसी स्किल्स डेवलप कर पाए। हर एक इंसान को परफेक्टली उस इंसान के हिसाब से प्रोस्पेक्ट करो, राइट। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डुप्लीकेसी गेम। ये कॉपी कैट वाला गेम नहीं है। डुप्लीकेसी और कॉपी कैट में डिफरेंस होता है। ठीक है। तुम पूरा कॉपी कैट करने लग जाते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिस वजह से रिजल्ट नहीं आता। ठीक है। हर एक इंसान को अलग तरीके से प्रोस्पेक्ट किया जा सकता है। हर एक इंसान को अलग तरीके से प्रोस्पेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ज्योति है, मुस्कान है, गुलनार है, अलका है, प्राची है, सब लोग अलग है। सबकी लाइफ अलग है। सबकी लाइफ का पर्पस अलग है। सबकी लाइफ की नीड्स अलग है। सबकी करंट सिचुएशन अलग है। इनफैक्ट सबकी फैमिली कंडीशंस भी अलग होगी इस टाइम पे। एम आई राइट? यस, सब अलग है। अगर मैं सारे के सारे लोगों को कर दूं, क्या कभी भी मैं आगे बढ़ पाऊंगा इस काम में? नहीं, नेवर। मुझे हर एक इंसान को स्पेसिफिकली समझ के बात करना पड़ेगा। अब एक और चीज जो मैंने सीखी है इन्विटेशन से, दैट इज कि इन्विटेशन एक ऐसा स्टेप है, इन्विटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इन्विटेशन एक ऐसी स्किल है जो जेन्युइनली मेरे हिसाब से क्लोजिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग दिमाग में सोच होंगे यार ये क्या बात बोल दी। ये क्या हो गया। क्लोजिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप और क्लोजिंग से आपका पर्सन कन्वर्ट होता है, बट जो आपका इनविटेशन है, जो आपका इनविटेशन है ना, आपका मैक्सिमम कन्वर्जन वहीं से आ सकता है। अच्छा, किसने ये सुना है, ये बताओ किसने ये चीज सुनी हुई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? एनीवन? कोई है यहाँ पे जो बचपन में स्कूल वूल गए होंगे, पढ़े बड़े होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, एबीसीडी से पाइथागोरस थ्योरम तक, है कोई एनीवन? फिर वो कॉमर्स साइंस, ठीक है, बोलते हैं ना घर वाले बेटा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, अच्छे से सारी चीजों को बनाना। चलो सुना हुआ है लोगों ने, अच्छी बात है। अब टेल मी जस्ट वन थिंग कि मुझे एक बात बताओ, जब हम इनवाइट कर रहे हैं किसी इंसान को, क्या वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है? सोच के देखो एक बार, मुझे मत बताओ, सोच के देखो। जब भी हम किसी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं, इनफैक्ट जब भी हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, दैट इज आवर फर्स्ट इंप्रेशन। मैंने अगर यहाँ पे एनीवन किसी का भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कुश गोयल है, ठीक है, हाय कुश। अगर मैं कुश से आज बात कर रहा हूँ, इट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन टू हिम कि मैं अपना पहला इंप्रेशन कैसा बना रहा हूं उसके सामने। और एट द एंड जब वो इंसान कन्वर्ट होगा ना, वो मेरे बारे में तभी से सोचेगा कि जब पहली बार बात हुई थी। सबको याद रहता है, आप भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा। बिकॉज आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, बट वो सिर्फ आपसे ही कर रहा है। आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, आप 20 से कर रहे हो, आप 50 से कर रहे हो, बट वो इंसान सिर्फ आपसे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे। ओके। जितनी भी इनकम तक सारी चीजों में मैं गया हूं, मैं सिर्फ एक चीज देखी है, डुप्लीकेसी कॉपी कैट से बहुत डिफरेंट होता है। मैं जो भी पिच बता रहा हूँ किसी पे, एग्जैक्ट कॉपी मत करना स्टार्ट करना, उसकी नीड्स के हिसाब से उस पर बोलना वो चीज। ठीक है, सिंपल है। जैसे मैंने हॉट वार्म मार्केट को बताया, अब हॉट और वार्म मार्केट को तो आप जानते हो ना, उनकी नीड तो आप जानते हो। कोल्ड की आप नहीं जानते होगे, बट हॉट और वार्म की तो जानते हो आप बात करके, ये चीज। अब
एग्जैक्टली अगर मैं एक और चीज बताऊं, पहले मैं एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, बेसिक में अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो आप यूज कोल्ड मार्केट में और हॉट में, दोनों में, इसमें ना एक बेसिक टिप है जो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। एक होता है ना भर भर के मैंने, मेरे को लगता है मैं ही हूं जिसने सबसे ज्यादा उसका मैक्सिमम यूज उठाया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज उठाया। दैट इज, एक इंसान को ना, जब भी आप पहली बार प्रोस्पेक्ट करते हो, एनी टाइम जब भी आप पहली बार किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो ना, लोगों को ना बुरा लगता है सुन के, लोगों को इस बुरी लगती है सुन के कि यार वो सीरियस है कि नहीं है। मैंने हमेशा एक चीज को अपनी प्रोस्पेक्टिंग में कोल्ड हॉट वार्म सब में रखा है, ये सीरियस वाला जो पॉइंट है, सीरियस वाला पॉइंट मतलब कि यार अगर आप सीरियस हो, खासकर कोल्ड में अगर आप सीरियस हो, तो ही हम इस स्लॉट में देन हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम इस स्लॉट में आगे दिन बात कर सकते हैं, तो इस चीज को आगे बात करने का मतलब है, नहीं तो शायद नहीं होगा। बिकॉज मुझे ऑलरेडी आपसे बात करते करते पीछे से और कॉल्स आ रहे हैं। ये जो स्लॉट है, ये जो चीजें है ना, ये बहुत वैल्यू बना देती है एक इंसान की लाइफ में, बहुत ज्यादा वैल्यू। आप मानोगे नहीं, बचपन से आपने जितनी भी चीजें खरीदी है, जहां भी आप गए हो वहां पे वैल्यू बनाई गई है। आपको लगता होगा आप बना रहे हो, आपको कभी कभार कई लोग हैं जिनको लगता होगा यार स्लॉट तो नहीं है यार, स्लॉट तो बहुत है, मतलब सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेट मी टेल यू, आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया हो, आपने एक कॉलेज में लिया हो, आप कल की डेट में कोई जॉब करने चल जाओ, आप एक कपड़े से लेके, एक एयरपोर्ट से लेके, एक फोन से लेके कुछ भी खरीदने जाओगे ना, कुछ भी कहीं भी, आप इनफैक्ट ट्रैवल करने चले जाओ, हर एक जगह अर्जेंसी का यूज होता है, हर एक जगह। शायद आप पहचान ना पाए, हर एक जगह होता है, हर एक जगह होता है। आई वॉज इन एमिटी यूनिवर्सिटी, मैं एमिटी से ड्रॉप आउट हूँ, ओके। आई वॉज इन एमिटी यूनिवर्सिटी व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। जिस दिन मैंने एमिटी में एडमिशन लिया था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एमिटी जैसे कॉलेजेस बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिस दिन मैंने एमिटी में एडमिशन लिया, मैं अपने डैड के साथ गया हुआ था। पहले मैं अकेले खुद ही विजिट करके आ गया था, विजिट तुम समझ सकते हो एमिटी का विजिट मतलब क्या, देख के आया था, तो देख के आ गया था। अब जाके आया तो डैड को ले गया अपने साथ, और मैंने बोला कि अब तो डायरेक्टली एडमिशन वगैरह की बात करनी है, साइन वगैरह करना है। अब वहां पे भी एक अर्जेंसी ये दी गई कि आखिरी जो डेट है, मुझे आज भी याद है, मई का टाइम था, वहां पे भी अर्जेंसी आखिरी में ये दी गई कि आखिरी का वो मई 25 के बाद हमारे पास ये बीबीए के सारे स्लॉट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब उस टाइम पे क्या मुझे पता था कि सेल्स क्या होती है? क्या ईशान साहब को पता था कभी वो मैनेजर बनने वाला है, कभी कार्ड प्लान करने वाला है, कभी टूर वूर कुछ क्वालिफाई करने वाला है? नहीं पता था, राइट। तो आई डेंट न्यू कि कभी ऐसा कुछ होने वाला है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मई 25 को तो सारे बीबीए के स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे, मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने एडमिशन फीस दे दी है, मैं रह जाऊंगा पीछे। मुझे क्या आ गई? अर्जेंसी। उस दिन के बाद मैंने अपने घर वालों को जीना आराम कर दिया। मैं रोज खाने उठते बैठते सिर्फ यही चीज बोलता था, फिर मैं उनका फॉलोअप लेता था तब, ठीक है, कि वो एडमिशन फीस का क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो एट दी एंड जाके वो 24 तक हो गई, बट 25 तारीख को पता चला अब उन्होंने डेट 25 जून को एक्सटेंड कर दिया, राइट। ये चीज है। तो ये जो अर्जेंसी है ना, ये जो वैल्यू जनरेशन है, हर जगह काम आती है। ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग गाइस, अगर आप सोचो ये बिना अर्जेंसी दिए और बिना वैल्यू बनाए आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, तो यू आर गोइंग रॉन्ग, टू रॉन्ग। आप पता है क्या कर रहे हो? मोस्ट ऑफ दी लोग हमारे बिजनेस में पता है क्या करते हैं? ये यहाँ पे दीवार है, दीवार पे धक्का मारते रहते हैं और सोचते हैं दीवार खुल क्यों नहीं रही है ये पीछे क्यों नहीं हट रही है क्या हो रहा है, ये क्यों मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है? कई लोग सोचते हैं ना, मेरे से काम क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे से सीसी क्यों नहीं हो रही है, मेरे से लोग इनवाइट क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे से लोग प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे को लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हम दीवार पे धक्का मार रहे हैं और सोच रहे हैं हमसे क्यों नहीं हो रहा है। भाई दरवाजे पे मारो ना, खुलेगा भी, बाहर भी जाओगे, घूम फिर के आओ आराम से, राइट। दरवाजे पे मारोगे तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इनविटेशन में भी वैल्यू जनरेशन एंड अर्जेंसी प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट रोल इज, अगर मैं किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहा हूं, यहाँ पे एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहा हूं, आई जस्ट मेक श्योर वन थिंग, कि वो इंसान इस काम को, इस कॉल को और इस चीज को जो मैं उसे बता रहा हूं, उस चीज को सीरियसली ले, सीरियसली ले। और मैं खुद सामने से अपने आप से 3 से 4 बार कॉल पे बोल देता हूं, खुद बोल देता हूं कि संयम भाई, मैं आपसे जो बात करने वाला हूं या जो कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, आर यू श्योर कि आप सच में पैसे कमाना चाहते हो? आर यू श्योर? परफेक्टली श्योर, बिकॉज मुझे आपसे बात करते करते पीछे 4 कॉल आ गए हैं लोगों के जो इस काम को समझना चाहते हैं।
पर अगर मैं उनके कॉल अभी होल्ड में रख के आपको समझा रहा हूं ना, तो आई वांट कि मैं किसी सीरियस पर्सन से बात करूं, और मुझे सीरियस पर्सन आप इस वजह से लगे बिकॉज इस तरीके से हमारी अभी बात हुई है, मुझे लगा कि जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से इस काम को समझ सकते हो आगे, और कर सकते हो, और पैसे भी कमा सकते हो, राइट। एक इंसान वहां पे सोचेगा भी, बोलेगा भी कि काम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपको भी क्वेश्चंस आते होंगे, मुझे भी आते हैं, आपको भी वो क्वेश्चंस आते होंगे, मुझे भी आते हैं कि काम क्या है, ऐसा क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट there's just one simple answer to every question. One simple answer to every question. हर चीज को रिलेट करके आगे बढ़ो। हर चीज को रिलेट करके आगे बढ़ो। हर चीज को रिलेट करो, धक्का दो, वापस आगे बढ़ो, रिलेट करो, धक्का दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे अब वैभव है सामने दिख रहा है, वैभव को ही पकड़े रहते हैं आज, ठीक है। वैभव ने मेरे से पूछा कि भाई सब कुछ मैं काम जब बताऊंगा, वैभव है बहुत ही आइडियल प्रोस्पेक्ट, सबसे आइडियल, ठीक है। वो बोल रहा है मैं देखूंगा ही नहीं जब तक बताओगे नहीं काम के बारे में। यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस है। अब मैं देखूंगा कि भाई कितना आइडियल है। मैं दो चॉइसेस है। पहली चॉइस ये है कि यहाँ पे मैं पहले उससे ये बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ यार वैभव, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1.5 साल पहले जब मैंने इस काम को समझा था, जिस पर्सन के थ्रू मैं समझ रहा था ना, उस इंसान से सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट की थी, सिर्फ एक चीज, कि भाई मेरे को पहले काम बता दो, देन जाके आगे बात करेंगे। मेरे को आगे कोई बात नहीं करनी, कोई जूम नहीं देखना, पहले काम बताओ, राइट, तभी कुछ हो पाएगा आगे। बट उस इंसान ने मुझे ये चीज क्लियर किया था कि जब तक मैं उस चीज को नहीं देखूंगा तब तक अर्निंग आनी पॉसिबल नहीं है। तो या तो वैभव चीज से मान जाएगा मेरी स्टोरी से रिलेट करके अच्छे से, या मैं उसे बहुत सारी चीजें समझा दूंगा जिससे उसे कुछ नहीं समझ आने वाला। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग में डील करते हैं, ब्रांडिंग प्रमोशन में डील करते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू डील करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डील करते हैं, कुछ भी चीजें बोल दूंगा जिससे वो खुद ही घूम जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग ना, हम भी और हमारे प्रोस्पेक्ट भी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत ज्यादा, मानो या नहीं मानो, हम भी और हमारे प्रोस्पेक्ट भी सब अपने आप में समझदार है, सब अपने आप में तुर्रे का है। इस मीटिंग में 1000 लोग बैठे हैं ना, 1000 लोगों को सेम चीज बताई जा रही है, कल 100 लोग ऐसे नहीं होंगे जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं। रियलिटी है, रियलिटी है, बिकॉज हम अपने आप में बहुत बड़े हैं यार, सबके सब यहाँ पे, राइट। ये चीज होती है। तो वैसे ही प्रोस्पेक्ट भी बहुत बड़ा होता है, वो भी अपने आप में सोच रहा था कि हाँ यार मेरे को सब आता है, भले वो 1 रुपए नहीं कमा रहा हो, बट वो ये सोच रहा होगा कि हाँ मुझे सब आता है। सो आपको ना उस चीज को अलग अलग तरीके से टैकल करना है। किसी प्रोस्पेक्ट से रूटली या उस तरीके से बात करने से कुछ नहीं होगा। दो तरीके हैं, या तो रिलेट कर लो या उस चीज को घुमा दो वहां पे। और वो घुमाना पता है मैंने किस इंसान से सीखा है? मैंने एक पर्सन से सीखा है, आज से 1.5 साल पहले सीखा था, कृष्णा सर से। कृष्णा सर से जब भी बात करता था, मतलब कोई भी प्रोस्पेक्ट की मैं रिकॉर्डिंग सुनता था, वो प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछता था, बट वो इंसान उसी कन्वर्सेशन में घूम जाता था। वो समझ ही नहीं पाता था कि एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, और एट दी एंड आके सेशन अटेंड कर लेता था। वो घूम जाता था, बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो जाता था। जब कंफ्यूज हो जाता था तो आके सेशन अटेंड करता था, राइट। सिंपल है। सो देयर सिंपल थिंग्स जो आपको डील करनी है। देखो मैं एक चीज, आज जो आपने इन्विटेशन या फिर कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग है ना, कुछ लेके ना जाओ मेरे से, बट आज ये चीज जरूर लेके जाना, दिस थिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। इजीएस्ट थिंग, सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज। बस इसको ना सिंपल तरीके से करना स्टार्ट कर दो। एक सिंपल तरीके से करना स्टार्ट कर दो। हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में चीजों को आने के पहले कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, बना देते हैं। आने के पहले, करने के पहले ही चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होता है, मुश्किल हो जाता है और करना, और जब मुश्किल हो जाता है तो करना तो फिर डिफिकल्ट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। सो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, आप चीजों को सिंपल बनाओ। अगर यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे वंदना है, यहाँ पे वंदना है, यहाँ पे और सुनील है, अगर वो दोनों प्रोस्पेक्ट और एक एएस है, तो वो जिस तरीके से, या नोवस है, वो जिस तरीके से बात कर रहे होंगे ना, बात करने के पहले का जो माइंडसेट है वो ज्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। आप सब वो रील शेयर करते हो, मेरे बच्चे वो मन भूमि में जीतना ज्यादा जरूरी होता है, ये वो सारी चीजें करते हो, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे आप सबको दिखा रहे हो, सब बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हो, हर जगह से लेके सेव कर रहे हो, साउंड सेव कर रहे हो, और हर जगह डाल रहे हो, स्नैप पे, व्हाट्सएप पे, कि देखे लोग, देखे। बट एक्चुअली पता है, दिखाने से ज्यादा ना देखना जरूरी है यार, समझ रहे हो? दिखा तो देंगे हम लोगों को, बट देखना समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जब मैं किसी इंसान को कॉल करता हूं और मेरा माइंडसेट नहीं बोल रहा ना कि मैं उस अच्छे से अभी फिलहाल बात नहीं कर पाऊंगा, आई टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स। यस, मैं खुद एक ब्रेक ले लेता हूं। मैं एक 30 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूं। मैं सोचता हूँ 30 सेकंड रुक जाता हूँ भाई, इसके बाद इसको एक बार कॉल लगाऊंगा, अच्छे माइंडसेट से लगाऊंगा भले,
ठीक है, एक अच्छे माइंडसेट से जब कॉल करता हूं ना, तो सामने वाले के सामने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बनता है? बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज्यादा अच्छा। और जब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनता है, तो मेरे लास्ट इंप्रेशन में क्या होगा? लास्ट इंप्रेशन में वो पर्सन मेरे साथ क्लोज होगा। आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग में, इनविटेशन में, स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉल में अपना इंप्रेशन अच्छा रखना है। लास्ट इंप्रेशन की क्लोजिंग, सीसी, बिलिंग अपने आप निकल जाएगी। लास्ट, समझ गए? सिर्फ 2 फनल है, फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन। लिख लो अपनी डायरी में, फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन। ये आपने कभी नहीं सीखा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन मतलब जिस तरीके से आप पहली बार बात कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप उसकी बिलिंग करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, ये मैटर करता है, राइट? जस्ट अ मिनट। Recording stopped. Recording in progress. आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। आई जस्ट गॉट अ कॉल, जस्ट अ मिनट। सबको मेरी वॉइस आ रही है वापस से प्रॉपर्ली? एम आई ऑडिबल? चलो ग्रेट, डन। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्टर्बेंस हो गया था, डजंट मैटर। चलो ठीक है। सो फाइनली, जैसे कि चीजें मैंने आपको बताई है कि सिंपल सी बात है, एक इनविटेशन में सबसे ज्यादा आपको बेसिक कुछ चीजों पे फोकस करना है। दैट इज अर्जेंसी, वैल्यू जनरेशन। अर्जेंसी किसकी होती है? स्लॉट्स की होती है। वैल्यू जनरेशन बिजनेस की और अपने आप की वैल्यू जनरेट करना पहले कॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप की वैल्यू जनरेट करना पहले कॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे राजा है, ठीक है। राजा अगर मेरे से बात कर रहा है, अगर राजा मेरे को प्रोस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि वो बिजनेस की, सेशन की और अपने आप की एज एन पर्सन इंपॉर्टेंस बना पाए। अब आप सोचोगे सर मैं एएस हूं, सर मैं नोवस हूं, सर मैं सुपरवाइजर हूं, मैं इस लेवल पे अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बनाऊं, मैं किस अर्निंग से इंपॉर्टेंस बनाऊं, मैं क्या बोल के इंपॉर्टेंस बनाऊं? मैं एक चीज बताऊं, इंपॉर्टेंस के लिए अर्निंग मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंस के लिए इंसान मैटर करता है। इंपॉर्टेंस के लिए अर्निंग मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंस के लिए ये मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोच के बैठे हो। अगर आप अपने आप के लिए ये सोच लो कि यार मैं तो अभी बहुत लोअर लेवल पे हूँ, इनिशियल लेवल पे हूँ, मैं तो पैसे भी नहीं कमा पा रहा ज्यादा, मेरे को तो बहुत स्ट्रगल में हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, दिक्कत में हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, तो बहुत दिक्कत है। बट अगर आप ये सोचोगे ना कि अपनी इंपॉर्टेंस, हाँ मैं अपने आप में सही हूँ, जो कर रहा हूँ परफेक्ट हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एटलीस्ट मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी इन्विटेशन होगी। जितने भी लोग हैं, कल से बस एक काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बनाओ पहली कॉल में, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बनाओ। आप स्पीकर को आइडेंटिफाई करते होगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप सेशन को आइडेंटिफाई करते होगे, बहुत ही अच्छी बात है। आप स्लॉट्स की अर्जेंसी देते हो, बहुत अच्छी बात है। बट इक्वली ये भी मैटर करता है कि आप अपने बारे में उसे क्या बता पा रहे हो, आप अपने बारे में क्या क्लियर कर पा रहे हो, वो क्यों आपसे बिजनेस को समझे। ये चीज सोच के देखो ना, आपसे क्यों समझे? जब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें, आपसे क्यों समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी इंसान से एज एन एएस भी बात करता था, तो मैं उससे ये बताने की कोशिश करता था कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में करेंटली काम कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज में करेंटली काम कर रहा हूँ दैट इज ग्रोइंग एट अ 20x स्पीड। 20x स्पीड मतलब मैं एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे प्रोजेक्ट, एक ऐसी टीम का पार्ट हूं जो 20 गुना की तेजी से ग्रो हो रही है, 20x ग्रोथ ले रही है हर साल। ओके, सो आप सोच सकते हो कि इसमें आगे का स्कोप बहुत ज्यादा है अगर आप अभी समझोगे। जनरेट वैल्यू अपनी स्किल से करो, अपनी कम्युनिकेशन से करो। कम्युनिकेशन ना सबकी अच्छी होती है, मैं जनरली बता रहा हूं। अगर आप खुद चाहोगे ना, तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। अगर आप खुद चाहोगे तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। बिकॉज आज मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, इट इज जस्ट प्रैक्टिस। मैंने कहीं से नहीं सीखा।
वीडियोस एंड ऑल, मैंने सिर्फ कर करके हजारों लोगों से बात कर करके सीखना स्टार्ट कर दिया। हर एक इंसान से जब बात करता हूँ एक अच्छे माइंडसेट से करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि हाँ आई एम बेस्ट एट इट, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और जब एएस था तब भी यही सोचता था, तभी इस लेवल पे आ पाया। अगर एएस लेवल पे ये सोचता कि नहीं यार मैनेजर के बाद यार या एम के बाद या सुपरवाइजर के बाद ऐसा होगा कि मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा, तो कभी बन पाता नहीं। सो आपको करंट लेवल में अपना बेस्ट देना पड़ेगा। वो करने के लिए वैल्यू जनरेट करो, सेशन की, अपने आप की, स्पीकर की वैल्यू जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को मोटिवेट करो कि उनको सेशन पूरा अटेंड क्यों करना है। यहाँ पे हम धीरज बोल तो देते हैं लोगों को कि आप सेशन पूरा देखो पूरा देखो पूरा देखो, बट मोस्ट ऑफ द लोग सेशन पूरा नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अगर वो ज्वाइन भी है तो वो ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज हमने उसका रीजन ही नहीं बताया क्यों देखना है भैया, क्यों देखें। मैं आपको इनविटेशन क्यों सिखा रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं आप दीवार पे धक्का मारना बंद कर दो, अब दरवाजे पे मारो, ठीक है। ये चीज है, आपको उसको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन बताओगे तो अपने आप काम होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। एंड एट द एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हॉट एंड वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, दैट इज जस्ट अ मिनट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पर्सनल एश्योरेंस। ये मेरा लास्ट पॉइंट था जो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनल एश्योरेंस। बिकॉज एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पूरी प्रोस्पेक्टिंग में, वो पर्सनल एश्योरेंस है कि एज एन पर्सन आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो इस काम को करने में। एज एन पर्सन आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो इस काम को करने में और पैसे कमाने में। अगर यहाँ पे कुलदीप है, कुलदीप आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप इस सेशन को देखते हो, पूरा देखते हो एंड कंप्लीट फोकस के साथ अच्छे से अटेंड करते हो ना, तो मैं कंसिडर मी, ठीक है, कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। एंड मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, मैं एक चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं, मैं एक चीज की आपको एश्योरिटी दे सकता हूं कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा इस काम के थ्रू पैसा कमाने में, जैसे मैंने और भी लोगों की की है। मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा। क्या आप करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो अपने प्रोस्पेक्ट की? यस और नो? करने वाले हो। सो अगर आप करने वाले हो तो उसको बताओ, वो चीज कॉन्फिडेंस से बताओ। बहुत बड़ा रोल है कॉन्फिडेंस का, होता ना, सीना ठोक के बोलो ठीक है, कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू एनरोल। आप बस एनरोल करो, आप बस स्टार्ट करो, आप बस देखो सेशन को। ये जो पर्सन सिखा रहे हैं आप सीखो इनसे, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप बस पूरा देखो बिना सोचे समझे कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप बस देखो, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी है और मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। जस्ट अटेंड इट कंप्लीटली, पूरा देखो, अच्छे से देखो। ओके, जब ये चीज दोगे ना पर्सनल एश्योरेंस, तो पता है क्या होगा? उस इंसान पे उस इंसान को आप पे भरोसा बढ़ जाएगा। एंड भरोसा का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बढ़ गया तो फिर सीसी कौन दूर लेके भागेगा आपकी जहां ट्रस्ट आ गया तो सीसी कौन लेके जाने वाला है? सीसी अपने आप निकल जाएगी। सीसी के बारे में मत सोचो, ट्रस्ट के बारे में सोचो। ट्रस्ट गेन करो, अपने आप काम होगा। मैंने जितनी भी इनकम बिल्ड किया, देखो मैंने इस काम को अपनी पहली 3021 रुपए से इनकम से बिल्ड किया था। 3021 रुपए की इनकम से बिल्ड किया था, 3021 रुपए की। ट्रस्ट मी, नवंबर 2019 की इनकम थी मेरी 3021 रुपए, 0.56 पैसे कुछ आए थे मेरे को, ठीक है। उस काम को मैंने लास्ट, आज 22 जुलाई हो रही है, रात को 8:10 हो रहे हैं। मैं एक चीज बनाना चाहता हूं, उस 3021 रुपए की इनकम से ना, लास्ट 3 महीने में, यस, 3021 रुपए की इनकम से लास्ट 3 महीने में, ये बिजनेस की पावर ऐसी है कि लास्ट 3 महीने में मैं इस बिजनेस से 10,30,000 रुपए कमा चुका हूं, सिर्फ लास्ट 3 महीने में। मैं 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं। अप्रैल मई, सॉरी, मार्च अप्रैल मई, सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं। लास्ट 3 महीने की आप बात कर लो, अभी जुलाई चल रहा है, आप जून को इंक्लूड कर लो। मैं बोलता हूं अगर मार्च को करूंगा तो फिर वो 12-13 और वो होगा, बट आप जून को इंक्लूड कर लो, राइट। तो ये चीज है, ये जो चीज है ना जो आप कर रहे हो, ये जो बिजनेस है ना जो आप कर रहे हो, ये कंपाउंडिंग में काम आता है। एंड ये चीज मैं आखिरी में क्यों बताना चाहता था? बिकॉज मुझे पता था आखिरी तक वही लोग हैं जो इस चीज को करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले, प्रॉपरली करने वाले। अगर इस चीज को स्टार्टिंग बता दे तो सारे लोग मोटिवेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बट आई वांट एवरी सीरियस पर्सन
इनसाइड यू। इस सेशन में जितने भी लोग हैं ना, आप सब इस चीज को इतनी सीरियसनेस से करो, इतने अच्छे से करो जैसे आज तक नहीं किया। मैं ये चीज बोलूंगा, जो 22 दिन में नहीं हुआ वही इन 8 से 9 दिन में होगा। जो 22 दिन में नहीं हुआ वही इन 8 से 9 दिन में होगा। बस अपने आप बेस्ट दो, अपने आप का बेस्ट वर्जन निकालो, अपने आप का बेस्ट दो, पूरे एफर्ट्स लगाओ, बिल्कुल होगा। सीसी भी होगी, रिजल्ट भी होगा, सब कुछ आएगा। हो सकता है 30 को आए, हो सकता है 31 को आए, बट आएगा अगर आज एफर्ट लगाओगे। ये मत सोचो आज कल परसों में आ जाए, आएगा जरूर अगर आज एफर्ट लगाओगे। ठीक है? सो डजेंट मैटर कि आज आप आज कितना पैसा कमा रहे हो। अगर मैं अपने पहले महीने सोच लेता कि यार आज तो मेरे को 3021 रुपए आया, बस 3000 रुपए आया, सिर्फ 3000 रुपए आया, तो क्या लास्ट 3 महीने में वो 10,30,000 रुपए कमा पाता? सिर्फ लास्ट 3 महीने में नहीं, मेरी लास्ट ईयर की टोटल इनकम से ज्यादा है वो। सोच के देखो एक बार, क्या मैं कर पाता? नहीं, सिर्फ 3 महीने में रिजल्ट आया। अभी भी इस पूरे साल के आप सोच सकते हो कितने महीने, कितना टाइम, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बचे हुए हैं। और इस महीने के भी गिव योर बेस्ट। जो बताया उससे छोटी मोटी चीजें, 4-5 चीजें, उसे इंप्लीमेंट करो। गिव योर बेस्ट, ठीक है? एंड अगर अगर ये चीज जो भी आपको बताया गया, जो भी आपको सिखाया गया, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस आपको लगी हो तो बहुत जल्दी से मीटिंग में एंड कर रहे हैं। जल्दी से जाके जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर किया था, जो भी आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन है, ठीक है, जल्दी से जाके उन्हें आप वो कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो कि कैसा आपको लगा, क्या बेस्ट लगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं ही बोलूंगा, ग्रो, जितना अच्छे से ग्रो कर सकते हो ना, मैक्सिमम ग्रो कर सकते हो। और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, डू शेयर इट इन योर ग्रुप्स, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो नींद में होंगे, उनको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।